हेलो दोस्तों, सुमित टेक एंड कंप्यूटर चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा एमएस वर्ड पे सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं। आप ये वीडियो पूरा देखें तभी आपको समझ आएगा कि एमएस वर्ड पे सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आप लेआउट पे जाइए। लेआउट पे जाकर आप ओरिएंटेशन पे जाइए। ओरिएंटेशन पे आप पेज का साइज लीजिए, लैंडस्केप ले लीजिए। इसके बाद आप पेज का साइज छोटा करिए, मतलब जूम आउट करिए। इसके बाद आप मार्जिन पे जाइए। मार्जिन पे जाके आप पेज का हाइट एंड विड्थ लीजिए, नैरो साइज लीजिए। इसके बाद आप डिज़ाइन पे जाइए। डिज़ाइन पे जाके आप पेज का बॉर्डर लीजिए। पेज बॉर्डर पर क्लिक करके पेज का बॉर्डर लीजिए। स्टाइल पेज बॉर्डर में जाने के बाद आप स्टाइल देखिए। स्टाइल में आपको देखिए कितने प्रकार के बॉर्डर दिख रहे हैं। अब इसमें से आपको जो सा अच्छा लगे आप वो ले लीजिए बॉर्डर। बॉर्डर लेने के बाद उसके नीचे फिर कलर का ऑप्शन आ रहा है, आप उसके बॉर्डर का कलर कर लीजिए। अपने हिसाब से आप कोई भी बॉर्डर का कलर ले लीजिए। बॉर्डर का कलर लेने के बाद आप इंसर्ट पे जाइए। इंसर्ट पे जाने के बाद आप शेप्स पे जाइए। आप इसमें से शेप ले लीजिए। शेप लेने के बाद आप शेप का हाइट एंड विड्थ करिए। हाइट एंड विड्थ करने के बाद शेप का आप रोटेट करके बॉर्डर की एज पे लगा दीजिए। शेप को अच्छे से बॉर्डर की एज पे लगा दीजिए, सेट कर दीजिए। इसके बाद आप कंट्रोल सी से इस शेप को कॉपी कर लीजिए और कंट्रोल बी से दूसरे एज पे पेस्ट कर दीजिए। ऐसे ही आप 4 शेप 2 शेप और ले लीजिए और दोनों कोने पे लगा दीजिए। चारों कोनों पे ये शेप लगा दीजिए। आप शेप को कॉपी एंड पेस्ट कर दीजिए चारों कोने पे। चारों कोनों पर शेप लगाने के बाद आप फॉर्मेट पे जाइए। फॉर्मेट पे जाने के बाद आपको नो लेआउट का ऑप्शन आ रहा होगा। आप शेप में से आउटलाइन हटा दीजिए। शेप चारों शेप पे आप नो आउटलाइन का ऑप्शन नो आउटलाइन करने के बाद आप टेक्स्ट पे जाइए। आप अब सर्टिफिकेट पे नाम लिखिए। टेक्स्ट वर्ड आर्ट पे जाकर आप टेक्स्ट चूज़ करिए। टेक्स्ट लेने के बाद आप उसे सेंटर पे लगाइए। सेंटर पे टेक्स्ट लगाने के बाद आप उस पर लिखिए। टेक्स्ट पे लिखिए आप हिसाब से आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं जिस चीज़ का आप सर्टिफिकेट बना रहे हैं। हम तो ड्राइंग कंपटीशन का सर्टिफिकेट पे नाम RJ ड्राइंग कंपटीशन लिखेंगे। टॉपिक का नाम लिखिए RJ ड्राइंग कंपटीशन, किस चीज़ के ऊपर सर्टिफिकेट है। आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। हम RJ ड्राइंग कंपटीशन लिखेंगे। आप इसको सेंटर पर ला के सेट कर लीजिए। इसके बाद आप इंसर्ट पर जाइए। इंसर्ट पर जाकर आप दोबारा टेक्स्ट लीजिए। दोबारा टेक्स्ट लीजिए और उसको जहाँ पे अपनी ड्राइंग कंपटीशन लिखा है उसके नीचे आप लिखिए आपकी सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट। ये सर्टिफिकेट किसी अचीवमेंट के लिए है। आप इसे लिखकर उसे सेंटर में कर दीजिए। करने के बाद आप इसको अपने हिसाब से वर्ड का डिज़ाइन दे सकते हैं। आप डिज़ाइन देने के लिए आप अपने हिसाब से वर्ड का डिज़ाइन दे सकते हैं। हमने इसका ये डिज़ाइन दिया है। आप अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं। उसके बाद आप नीचे एक और टेक्स्ट लिखिए। नीचे एक और टेक्स्ट लीजिए। टेक्स्ट लेने के बाद आप सेंटर पे आइए। सेंटर पे आने के बाद आप इसमें आप नेम लिखिए। जिसको भी आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं उसका नेम लिखिए। इस पर अपने हिसाब से आप नेम लिख सकते हैं जिसका आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं। हम इस पर मनोज कुमार नेम लिखेंगे। नेम का फ़ॉन्ट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। उसके बाद आप नेम का फ़ॉन्ट अपने हिसाब से ले लीजिए। इसके नीचे आप एक और टेक्स्ट लिखिए। नीचे आप लिखिए फॉर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग।
इसके नीचे आप फॉर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग लिख दीजिए। अब अपने हिसाब से टेक्स्ट ले लीजिए, फ़ॉन्ट का साइज़ ले लीजिए, फ़ॉन्ट का कलर ले लीजिए, अपने हिसाब से आप कुछ भी ले सकते हैं। हम अपना फ़ॉन्ट साइज़ ये लेंगे, का साइज़ ले लीजिए अपने हिसाब से। फ़ॉन्ट को आपको कहाँ रखना, सेंटर में रखना, जहाँ पर रखना आपको रख लीजिए। इसके नीचे आप जो ड्राइंग कंपटीशन लिखे, नया टेक्स्ट लेकर अपने हिसाब से कलर फ़ॉन्ट आप ले लीजिए। ड्राइंग कंपटीशन का बना रहे हैं, किस कंपटीशन में बना रहे हैं, जिसके ऊपर तो उसके हमने ड्राइंग कंपटीशन पे बनाया है ये सर्टिफिकेट। इसको एडजस्ट कर लीजिए आप, फ़ॉन्ट ले लीजिए, कलर कर लीजिए। आप एक और टेक्स्ट लीजिए, को टेक्स्ट नीचे लीजिए, उसके ऊपर डेट लिखिए। डेट लिखने के बाद डेट लिखिए उसका, और उसका साइज़ ले लीजिए अपने हिसाब से छोटा करके, उसको सेंटर में कर दीजिए। का साइज़ ले लिए, डेट का फ़ॉन्ट छोटा कर लीजिए, छोटा करके साइड में कर लीजिए डेट को। उसका हाइट वेट ले लीजिए आप, और टेक्स्ट लीजिए आप नीचे। उस टेक्स्ट में आप सिग्नेचर ऑफ डायरेक्टर लिख दीजिए। टेक्स्ट का हाइट 10 विड्थ छोटा कर 10 विड्थ को छोटा कर दीजिए, और इसका अपने हिसाब से फ़ॉन्ट का साइज़ ले लीजिए। आप अपने हिसाब से फ़ॉन्ट का साइज़ ले लीजिए, और इसको आप सिग्नेचर ऑफ डायरेक्टर लिखने के बाद इसको साइड में छोटा करके साइड में कर दीजिए, और इसका फ़ॉन्ट का साइज़ अपने हिसाब से ले लीजिए। इसके बाद आप इंसर्ट पे जाइए। इंसर्ट पे जाने के बाद आप इस पर लाइन के शेप पे जाकर एक लाइन लेकर लाइन सिग्नेचर ऑफ डायरेक्टर के ऊपर एक लाइन खींच दीजिए। सिग्नेचर ऑफ डायरेक्टर के ऊपर लाइन खींच दीजिए। इसके ऊपर लाइन खींचने के बाद आप इंसर्ट पे जाइए। इंसर्ट पे जाकर आप शेप में जाकर आप एक शेप ले लीजिए, गोल शेप होगी, नीचे जाकर आप एक शेप ले लीजिए।